नमस्कार साथियों, एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन गौरव ज्ञान धारा के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि थंबनेल के अकॉर्डिंग आपको यहाँ से बिल्कुल जानकारी प्राप्त हो रही होगी कि आज हम शुद्ध वर्तनी के इस प्रकरण को ही आगे बढ़ाने वाले हैं। हालांकि मित्रों, आपको बताओ कि कल मैंने बहुत जो परीक्षा उपयोगी शब्द रहने वाले हैं उन पर अपने अधिक बात की। आज भी मैं आपके सामने कुछ ऐसे शब्द लाया हूँ जो वाकई में परीक्षा उपयोगी रहने वाले हैं, और हर बार जब जब आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि यस, ये जो शब्द हैं वो वाकई में परीक्षा उपयोगी रहने वाले हैं। तो लीजिए मित्रों, आज की कक्षा के इस प्रकरण शुद्ध वर्तनी को आगे बढ़ाते हुए निम्न नियमों के आधार पर देखने का प्रयास करते हैं। ये तमाम उदाहरण आप देखें और इनकी प्रकृति के आधार पर अपनी परीक्षा के लिए उपयोगी रहने वाले इन शब्दों को देखकर आगे बढ़ते हैं। लीजिए, ये पहला नियम है यहाँ पर जिस पर बात कर रहे हैं, रेफ संबंधी। रेफ, देखिए, रेफ संबंधी रेफ के रूप में उचित वर्ण पर न लगने से भी वर्तनी अशुद्ध हो जाती है। ठीक है ना। तो रेफ के रूप में उचित वर्ण जो भी र होता है, जो र के रूप होते हैं इस तरह से, इस तरह से, ये जो रूप है ये जब नहीं लगते हैं तो ऐसी वर्तनी में भी जो है वर्तनी अशुद्ध हो जाती है। रेफ के रूप में उसे वर्ण पर लगाना चाहिए जिस वर्ण से पूर्व र का उच्चारण होता है। ध्यान रहे, र हमेशा रेफ के रूप में वहीं पर लगाए जिससे जिस वर्ण से पूर्व में र का उपयोग होता है उसके ऊपर ही वो जो है रेफ लगेगा। इस कारण जो है वर्तनी अशुद्धियां खूब देखी जाती है। ध्यान रहे, जिस वर्ण से पूर्व र का उच्चारण होता है उसके ऊपर ही उसको लगाना चाहिए, तो वो शब्द जो है वो बिल्कुल शुद्ध रहेगा। जैसा कि यहां पर देखिए, आशीर्वाद। और यहां पर आशीर्वाद करें तो आशीर्वा, तो वा के ऊपर जाएगा, न कि ये शी के ऊपर जाएगा। क्यों? क्योंकि र का जो उच्चारण हो रहा है वो जस्ट वा से पहले हो रहा है, अर्थात ये बन जाएगा आशीर्वाद। क्या बन जाएगा? आशीर्वाद। ये कहीं प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया सवाल है, और कई बार हम जो है जब भी ये सडन आपके सामने आएगा अचानक, तो आप भी वहां पर कंफ्यूज होते हैं जबकि आपने देख देख रखा है। ये साइकोलॉजी होती है। अच्छे से देखें और नियमों के आधार पर इसको सही करने का प्रयास करें। बार बार इसे देखने पर ये ठीक हो जाएगा। उत्तीर्ण, वही न उत्तीर्ण, अर्थात न के ऊपर आएगा। फिर है दर्शनीय। दर्शनीय, स से जस्ट पहले र का उच्चारण हुआ है, दर्शनीय। अंतर्भाव। अंतर्भाव। मोहरम। आयुर्वेद। इस तरह से इसको देख सकते हैं आप। फिर है आकर्षण। आकर्षण, अर्थात ये न पर न आकर इस पर आएगा। प्रादुर्भाव, देखिए, प्रादुर्भाव। गवर्नर। गवर्नर, न से पहले र का उच्चारण हो रहा है तो ये न के ऊपर आएगा। अंतर्गत। अंतर्गत, र के बाद में ग का उच्चारण हो रहा है, यहां पर अंतर्गत आ जाएगा। शागिर्द। शागिर्द, तो द के ऊपर आएगा। पुनर्जन्म। पुनर्जन्म, ज से पहले उसका उदाहरण हो रहा है तो ये न ज के ऊपर जो है वो र लगेगा, ये रेफ लगेगा। देख ले, आशीर्वाद का शुद्ध वर्तनी ये होगी, उत्तीर्ण, दर्शनीय, अंतर्भाव, मोहरम, आयुर्वेद, आकर्षण, प्रादुर्भाव, गवर्नर, अंतर्गत, शागिर्द और पुनर्जन्म। इस तरीके से ये रेफ संबंधी जो नियम है उसके अकॉर्डिंग जो बनने वाले शब्द है कि जिस वर्ण र का जो उच्चारण है जिस शब्द के पहले होता है उसके ऊपर ही जो है वो रेफ लगता है। इस तरह से देखने का प्रयास करें इसे, फिर आगे चलते हैं। आशा है मित्रों बिल्कुल जो मैं आपके सामने नियम लाया हूं यहां पर रेफ संबंधी नियम, इस रेफ संबंधी नियम को ध्यान रखें कि जिस वर्ण से पूर्व र का उच्चारण होता है रेफ के ऊपर उसी वर्ण पर ही लगना चाहिए। तो ये कुछ एग्जाम्पल के दौरान पर देखा आपने, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा और देखते रहे इसको बार बार।
अब नेक्स्ट एक एग्जांपल है, री के स्थान पर जब र, ये इस तरह से जो र लगता है वो, हालांकि री जब भी किसी भी नीचे लगेगा तो ये इस टाइप से लगेगा, जैसे कि अपन कहते हैं कृष्ण, ठीक है ना, तो कृष्ण का रूप ये रहेगा, जबकि वो र जो है क्री जैसे ये है तो ये होगा, न कि ये। इस आधार पर भी जो है शब्द कई बार अशुद्ध रह जाते हैं। उनको देखते देखिए श्रृंगार, अब ये श्रृंगार जो है इस तरीके से रहेगा। कई बार परीक्षाओं में ये पूछा गया सवाल है, ये शब्द जो है अशुद्ध कौन सा है और शुद्ध शब्दों का इसको बताना होता है। ये कई बार जो है परीक्षाओं में पूछा गया है, इसको देख ले, इसका सही वर्तनी इसकी ये रहती है, ठीक है। फिर है पैतृक, पैतृक अनुग्रहित, ये भी कई बार एग्जामिनेशन में पूछा गया क्वेश्चन है, इसको भी देख लें। अनुग्रहित, जब ये अशुद्ध शब्द एक साथ पूछे जाते हैं, जब एक एक ऑप्शन में आपके पास में 3 से 4 शब्द हो, तब वहां पर गलती करना आपका मुनासिब हो जाता है, अर्थात वहीं पर आपकी प्रैक्टिस जो है आपके वर्क करती है और वो एक एक सवाल आपके लिए उपयोगी बन जाता है। इस तरीके से ही आप सही आंसर तक जो है वो पहुंच पाते हैं, अदरवाइज नहीं। गृहिणी, ब्रिंग, संग्रहित, बिल्कुल ही सरल और सहज शब्द है, लेकिन इनकी जो वर्तनी है वो वर्तनी में थोड़ा सा भेद रह जाता है, तो भी ये शब्द जो है वो गलत हो जाता है। ग्रहित, श्रृंखला, इस तरीके से इन शब्दों को देखें। दृश्य, सृष्टि, दृष्टि, प्रकृति, फिर है जागृति, फिर है श्रृंग। छोटा सा शब्द है लेकिन ध्यान रखना, ये श्रृंगार और श्रृंग, इसमें हमेशा ये रेव इस तरह से नहीं होगा, ये ऋषि वाला री है, इसको इसी तरह से आप प्रयुक्त करें। फिर है वृतांत, फिर है मृदंग, इस तरीके से आप इसको सही तरीके से देख सकते हैं। देख लिए, श्रृंगार, पैतृक, अनुग्रहित, ग्रहिणी, भ्रंग, संग्रहित, ग्रहित, श्रृंखला, दृश्य, सृष्टि, दृष्टि, प्रकृति, जागृति, श्रृंग, वृतांत और मृदंग। देख लें इन्हें अच्छे तरीके से और प्रयास करें कि बार बार इनको देखने का प्रयास करें, और जहां पर जिस तरह से ये आपके सामने अशुद्ध रूप में उपस्थित हो सकते हैं, इनको कैसे सही किया जा सकता है और ये किस नियम के आधार पर यहां पर गलती हो सकती है, यह ध्यान रखना। ये नियम के अकॉर्डिंग ही आपके सामने अशुद्ध शब्द भी आता है और इसको किस तरह से आप शुद्ध कर सकते हैं, वो आधार ये है। देख लें इन्हें, फिर आगे चलते हैं। आशा है मित्रों आपको ये बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ रहे होंगे। फिर अपन और आगे चलते हैं। मित्रों मैं पुनः आपको दोहराना चाहूंगा कि शब्द शुद्धि अपने आप में हो सकता है कि आपके संधि का जो सवाल होता है वो भी सही हो जाए, लेकिन शब्द शुद्धि का जो आपका जो क्वेश्चन है उसको राइट करना अपने आप में एक चैलेंज होता है। इसलिए ध्यान रहे, इस प्रकरण को बड़ी सहजता और बड़ी बारीकी से, बड़ी सावधानी से करने का प्रयास करें, क्योंकि वाकई में बहुत मुश्किल होता है इस क्वेश्चन को राइट करना। इसलिए क्योंकि हजारों शब्द हैं, हजारों शब्दों में जो है वर्तनी अशुद्धि आपको मिलेगी, वहां पर आपको किस तरह से सही करना है वो आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। यही वो वर्ड है, यही वो शब्द है जो आपसे परीक्षाओं में पूछे गए हैं और जाएंगे भी। ठीक है, आगे चलते हैं। अब र के स्थान पर री, अब देखो यहां पर सबसे पहले तो भी री के स्थान पर वो होगा, अब री के स्थान पर कई बार क्या हो जाता है
कि री का प्रयोग हो जाता है, उस कारण भी गलतियां हो जाती हैं। कई ऐसे वर्ड है जैसे कि देखो ब्रज, अब ब्रजभूमि जो है वो वर्ड हमेशा इसी तरह से प्रयोग होगा। ओके, फिर दृष्टा, अब दृष्टा में हमेशा ये इस तरीके से ही प्रयोग होगा, दृष्टा। अनुग्रह, अनुग्रह में भी यही शब्द होगा। फिर जागृत में भी जो है, मैंने अभी आपको ये बताया भी था, जागृत में भी ये रहेगा। फिर देखिए ब्रिटिश, अब ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो क्वेश्चन है ये इसी तरीके से लिखा जाता है ब्रिटिश को, न कि ये ब्रिटिश, ठीक है ना। फिर है द्रष्टव्य, तो द्रष्टव्य में भी जो है वो इस तरीके से रहेगा। ये जो है र के स्थान पर री के प्रयोग के कारण कुछ जो है वो यहां पर अशुद्धियां देखने को मिलती है, जिसे हम इस प्रकार से जो है वो सही कर सकते हैं। देख लें मित्रों, फिर आगे चलते हैं। लीजिए संयुक्ताक्षर संबंधी, अब देखिए संयुक्ताक्षर संबंधी कुछ समस्याएं रहती है। कबड्डी, जैसे कि कबड्डी, अब कबड्डी को वाकई में इस तरह से लिखा जाता है, ये होता है सही रूप, इसका ये रूप जो है वो रॉन्ग रहेगा। गद्दा, गद्दा में ई रहेगा। फिर प्रसिद्ध, प्रसिद्ध में देखिए इस तरीके से रहेगा ये शब्द, प्रसिद्ध। फिर देखिए महत्व, महत्व में इस तरीके से ये शब्द जो है वो उचित रूप से आपको लिखना होगा। फिर विद्यालय, विद्यालय। फिर देखिए लग्न, लग्न में ये ग जो है वो स्वर रहित रह जाएगा। फिर दफ्तर, दफ्तर में आपके सामने ये शब्द रहेगा इस तरीके से। फिर देखिए ज्योत्सना, ज्योत्सना वर्ड है यहां पर, ज्योत्सना में स पुराना होकर आधा लगेगा और इस तरीके से ये शब्द रह जाएगा, ज्योत्सना। फिर देखिए पद्य, तो पद्य में इस तरीके से रहेगा और द्वंद्व में ये तरीका रहेगा। कबड्डी, गद्दा, प्रसिद्ध, महत्व, विद्यालय, लग्न, दफ्तर, ज्योत्सना, पद्य और द्वंद्व, इस तरीके से ये शब्द जो है सुयुक्ताक्षर संबंधी भी अशुद्धियां देखने को मिल सकती है। और आप इन शब्दों को इस तरीके से देखने पर, इसलिए शब्द शुद्धि में इस तरीके से आप इस शब्द को प्रयोग करने का प्रयास करें, प्रैक्टिस करें, अभ्यास करें, ताकि जो है आपका प्रश्न गलत ना हो पाए। देख लें इसे, फिर आगे चलते हैं। आगे चलते हैं मित्रों। अब देखो संधि संबंधी, कुछ संधि संबंधी यहां पर प्रश्नों को देखने का प्रयास करते हैं हम, जो आपके लिए परीक्षा उपयोगी रह सकते हैं। उपरोक्त, देखिए मैंने ये एक इससे पहले एक कक्षा हुई थी, उसमें भी मैंने आपको बताया था कि कभी भी जैसे आप एक प्रार्थना पत्र ही लिख रहे हैं तो उसमें उपरोक्त विषय अंतर्गत, ये क्या है, परंपराएं चली रही है, किसी किसी ने इसको गलत तरीके से यूज कर लिया, उपयोग कर लिया और बार बार वही गलत तरीके से बताते हैं और लोग उसी परंपरा को धारण करते हुए इस उपरोक्त शब्द का प्रयोग करते हैं। बुद्धिजीवी भी इस तरह से कर लेते गलतियां, तो ध्यान रखें उपरोक्त तो शब्द अपने आप में पूरी तरह से अशुद्ध वर्तनी वाला ये शब्द है। ध्यान रखें उपरोक्त न होकर उपरयुक्त होता है। क्या होता है? उपरयुक्त। उपयुक्त विषय अंतर्गत इस तरीके से आप लिखने का प्रयास करें। अतियोक्ति न होकर होता है अतियुक्ति। क्या होता है? अतियुक्ति। फिर पुनरुक्ति का मतलब होता है पुनरुक्ति। क्या होगा? पुनरुक्ति। फिर है सदोपदेश न होकर होगा सदुपदेश। सदुपदेश। लघुत्तर का होगा लघुत्तर। अनुसंग का होगा अनुसंग। षटमुख का होगा षणमुख। फिर विषाद का हो जाएगा विषाद।
इस तरीके से देख सकते हैं आप उपर्युक्त, अतियुक्ति, पुनरुक्ति, सदुपदेश, लघुत्तर, अनुसंग, सणमुख और विषाद। इस तरह से ये संधि संबंधी शब्द भी कहीं पर अगर आपको लगता है आपके सामने ये शब्द आए तो ये शब्द जो है इस तरीके से शुद्ध जो है वो लिखे जाएंगे। फिर नेक्स्ट है उज्जवल। देखिए उज्जवल कई बार जो है बड़े ही इंपॉर्टेंट है ये, और ध्यान रहे संधि संबंधी उद्धन ज्वल में क्या हो जाएगा कि उज्जवल, इसमें दोनों ही ज जो है हमेशा इस तरीके से रहेंगे। कई बार ये परीक्षा में पूछा गया सवाल है, इसको ध्यान रखें, और कई बार पूछा भी जा सकता है वापस पुनः। निरोग, तदुपरांत, सरदू उत्सव, महेश्वर्य, पयपान, रविंद्र। रविंद्र शब्द भी कई बार गलत लिखा जा सकता है, ये ध्यान रखना। निरावलम, निरवलम। इस तरीके से ये शब्द रहते हैं उज्जवल, निरोग, तदुपरांत, सरदूत्सव, महेश्वर्य, पयपान, रविंद्र और निरवलम। इन शब्दों को संधि संबंधी यहां पे समस्याएं रहती हैं, और ये शब्द जो है वो इस तरीके से शुद्ध रहेंगे। इनकी प्रकृति को, इनकी वर्तनी को देख ले तरीके से, और फिर जो है हमेशा इसको सही करने का प्रयास करें। मित्रों ये शब्द वाकई आपके लिए परीक्षा उपयोगी रहने वाले हैं, इन्हें बार बार देखें, किस तरीके से आपके समक्ष ये प्रस्तुत हो सकते हैं और किस तरीके से इसको सही करना है, इस बात की विशेष जानकारी इस क्लास के माध्यम से आप तक पहुंचाने का मैं प्रयास कर रहा हूं। उम्मीद है कि आप तक ये जानकारी पहुंच रही होगी। देख लें इसे और फिर आगे चलते हैं। इन शब्दों को बार बार पढ़ें और प्रयास करें इन्हें बेहतरीन तरीके से पढ़ने का, ताकि आप जो है इससे संबंधित प्रश्न है वो गलत न हो पाए। नेक्स्ट, समाज संबंधी कुछ समस्याओं को लेकर भी गलतियां जो है वो देखी जाती है वर्तनी में, वर्तनी अशुद्धियां हो सकती है। इसे हम किस तरह से सही करेंगे देखें। मंत्री परिषद, मंत्री परिषद, योगी राज, पिता भक्ति, पितृ भक्ति, फिर है नवरात्रि अर्थात नवरात्र, माताहीन, मातृहीन, फिर है दोपहर, दोपहर, दिन में 4 पहर होते हैं, जो दोपहर होती है उसमें दूजा पहर जो है वो चलने वाला होता है, या उसके बाद में अहोरात्र, अहोरात्र, प्राणी विज्ञान अर्थात इस तरह के रहेगा प्राणी विज्ञान। ये समाज संबंधी जो समस्याएं रहती है वो है दुरात्मागन, दुरात्मगन, दुरात्मगन, फिर है चक्रपाणी, तो चक्रपाणी का ये हो जाएगा। इस तरीके से ये देख सकते हैं कि समाज संबंधी जो शब्द है वहां पर कहां पर अशुद्ध हो सकता है शब्द है मंत्री परिषद, योगी राज। देखिए योगी राज, पितृभक्ति, नवरात्र, नवरात्रि शब्द कभी भी सही नहीं होता है। अगर परीक्षा दृष्टिकोण से वैसे तो अपन यूज कर लेते हैं लोग और सही माना जाता है, लेकिन अगर ये प्रश्न आपको जो है प्रतियोगी परीक्षा में पूछा गया है तो ध्यान रखें इसके लिए शुद्ध शब्द नवरात्र रहेगा। मातृहीन, दोपहर, अहोरात्र, प्राणी विज्ञान, दुरात्मक गण और चक्रपाणी। इस तरीके से इन शब्दों को देखें
और प्रयास करें कि आपसे किसी प्रकार की कोई त्रुटि न रह पाए। देख लें इसे, फिर आगे चलते हैं। आशा है मित्रों आपको ये शब्द परीक्षा उपयोगी लगे होंगे। और भी देख लेते हैं अपन, और कुछ प्रत्यय संबंधी कुछ समस्याओं को लेकर भी अशुद्ध वर्तनी अपने सामने रहती है। जैसे कि व्यवहारिक, वह व्यवहारिक तो ये होता है व्यावहारिक, व्यावहारिक। फिर अनुपातिक न होकर होता है आनुपातिक। क्या होता है? आनुपातिक। ये प्रत्यय संबंधित है। आनुपातिक। सैनिक का सैनिक। पुराणिक का हो जाएगा पौराणिक। यौगिक का हो जाएगा यौगिक। माधुर्यता का हो जाएगा सिर्फ माधुर्य, ये ता प्रत्यय जो है वो हट जाएगा। लावण्यता का सिर्फ लावण्य। इनमें आवश्यकता ही नहीं है प्रत्यय संबंध प्रत्यय की। निरोग, निरोग, निरोगी का हो जाएगा निरोग, ई की आवश्यकता ही नहीं है। एकत्रित का हो जाएगा एकत्र। क्या हो जाएगा? एकत्र। इस तरीके से व्यवहारिक, आनुपातिक, सैनिक, पौराणिक, यौगिक, माधुर्य, लावण्य, निरोग और एकत्र। ध्यान रखें हम यहां पर सिर्फ और सिर्फ प्रत्यय संबंधी बात कर रहे हैं, तो जो ही आपके सामने अशुद्ध शब्द है ये शुद्ध कैसे होंगे वही वर्तनी यहां पर देखने जा रहे हैं। हम अधिक बात न करते हुए साफ सुथरी बात कर रहे हैं सरल और सहज तरीके से कि जो शब्द अशुद्ध है वो शुद्ध कैसे होगा। ये जो वर्तनी इसकी अशुद्धि वर्तनी है ये शुद्ध किस प्रकार से हो सकती है, वो एक शुद्ध शब्द आपके सामने इस प्रकार से है। प्रमाणिक, प्रामाणिक। ऐतिहासिक का हो जाएगा ऐतिहासिक। वैदिक का हो जाएगा वैदिक। भूगोलिक का हो जाएगा भौगोलिक। सौंदर्यता में सौंदर्य में ता हट जाएगा और सिर्फ सौंदर्य रहेगा, आवश्यकता ही नहीं है यहां पर प्रत्यय की। औदार्यता में भी सेम रहेगा, सिर्फ औदार्य, औदार्य। फिर निरपराधी में ई की नहीं, सिर्फ निरपराध, निरपराध। निर्दोषी में ई की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ निर्दोष। अनुवादित में अनुदित। क्या रहेगा? सिर्फ और सिर्फ अनुदित। देख लें इन शब्दों को। प्रामाणिक का प्रामाणिक, ये भी कई बार जो है एग्जामिनेशन में पूछा गया क्वेश्चन है, ध्यान रखें। प्रामाणिक न होकर होता है प्रामाणिक। ऐतिहासिक न होकर ऐतिहासिक, वैदिक न होकर वैदिक, भूगोलिक न होकर भौगोलिक, सौंदर्यता न होकर सिर्फ सौंदर्य, और औदार्यता न होकर सिर्फ औदार्य। निरपराधी, निरपराध, निर्दोषी का निर्दोष और अनुवादित का अनुदित। इस तरीके से ये प्रत्यय संबंधी जो है कुछ अशुद्ध शब्द आपके समक्ष प्रस्तुत हो सकते हैं। उनको किस प्रकार से शुद्ध लिखें, ये उसका जो शुद्ध वर्तनी के साथ आपके शब्द जो है वो आपके समक्ष उपलब्ध है। देख लें इन्हें। आगे चलते हैं। लिंग संबंधी देखिए, ये शब्द जो है कवियत्री, ये हमेशा जहां पर भी आपकी लिखावट को जांचना होता है ये शब्द पूछा ही जाता है। कवियत्री है, आशीर्वाद है, उज्जवल है, हस्ताक्षर है। इस तरह के ये शब्द हैं जो हमेशा ही एक शुद्ध लेखन के लिए जाने जाते हैं। और जब किसी भी एक सामान्य कुछ किसी की भाषा को देखा जाता है तो इन शब्दों के माध्यम से ही लोग जो है वो पहचानते हैं, क्योंकि ये कह सकते हैं कि बहुत अधिक प्रचलित वर्ड है जहां पर आपकी भाषा लेखन का जो है वो उचित तरीके से जांचा जाता है, परखा जाता है उसको। देखें, कवियत्री का
कवयत्री रहेगा। क्या रहेगा? कवयत्री। हथनी का हथीनी, क्या रहेगा? हथीनी। श्रीमती, ये भी कई बार पूछा गया शब्द है, इसकी शुद्ध वर्तनी इस टाइप से होगी, विदुषी। फिर है साम्राज्ञी का होगा सिर्फ सम्राज्ञी। ठाकुराइन का होगा ठकुराइन। प्रियदर्शनी का होगा प्रियदर्शिनी, प्रियदर्शिनी। बुद्धिमती का होगा बुद्धिमती। फिर कामनी का होगा कामिनी। फिर कृषांगिनी का होगा कृषांगी, कृष काय वाली, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि ये शब्द जो है लिंग संबंधी, वहां पर ये अशुद्ध शब्द हो सकता है और इनको किस तरह से शुद्ध किया जा सकता है वो शुद्ध वर्तनी आपके समक्ष है। कवियत्री, अतिनी, श्रीमती, विदुषी, सम्राज्ञी, ठकुराइन, प्रियदर्शिनी, बुद्धिमती, कामिनी और कृषांगी, ये शब्द भी आपको आपके लिए परीक्षा उपयोगी रहने वाले, इनको बार बार पढ़ें और देख लें, देखने का प्रयास करें। फिर चलते हैं वचन संबंधी। देखिए वचन संबंधी, एक वचन या बहुवचन से संबंधित कुछ यहां पर समस्याएं हो सकती हैं, अशुद्धियां हो सकती है, उसको किस प्रकार से आप सही करें। दवाइयां, बड़ी की मात्रा न होकर सीधी इस तरह से रहेगा दवाइयां। इकाइयां, फिर है परीक्षार्थियों, परीक्षार्थियों। परीक्षार्थियों, सॉरी, परीक्षार्थियों। परीक्षार्थियों, खेतीहर, सन्यासी वर्ग, सन्यासी वर्ग और विद्यार्थीगण। इस तरीके से हम इसे वचन संबंधी तरीके से देख सकते हैं। दवाइयां, इकाइयां, परीक्षार्थियों, खेतीहर, सन्यासी वर्ग और विद्यार्थीगण, देख ले इसे, फिर आगे चलते हैं। लीजिए मित्रों, विसर्ग संबंधी। देखिए विसर्ग संबंधी, अब प्रातः काल, प्रातः काल का हो जाएगा प्रातः काल, क्या हो जाएगा? प्रातः काल। अधोपतन, अधःपतन, अधःपतन। फिर है दुख, दुख। निकंटक, निष्कंटक, क्या हो जाएगा? निष्कंटक। फिर है प्राय, फिर है अंतःकरण, क्या हो जाएगा? अंतःकरण। अतएव, अतएव। विश्वास, ये गलत है। निसंदेह, निसंदेह। इस तरीके से देख सकते हैं आप, प्रातः काल, अधःपतन, दुख, निष्कंटक, प्राय, अंतःकरण, अतएव और निसंदेह, ये शुद्ध शब्द रहेंगे।
ध्यान रखें ये शुद्ध है और ये अशुद्ध है। जैसा कि हम निरंतर करा रहे हैं, इस प्रकरण को देख लें अच्छे से, इन शब्दों को देखें, फिर देखते हैं आगे। और आगे चलते हैं मित्रों। अब देखो हलंत का प्रयोग करने पर, जो हलंत का प्रयोग करते हैं उससे भी कई बार जो है वो बिल्कुल हलंत के, ध्यान रखें अगर प्रश्न का कठिनाई स्तर अधिक होगा तो ये हलंत संबंधी जो है ऑप्शन आपको दे दिया जाएगा, और वहां पर एक हल्की सी भूल भी आपके पूरे प्रश्न को जो है वो खा सकती है। देख लें, परिषद, उच्छ्वास, षड्यंत्र, उद्घाटन, फिर है सटरस, फिर है उद्गार, मन के उद्गार, फिर है गदगद, गद गद, फिर है विद्युत, फिर है भाषाविद, फिर है तड़ित, तड़ित। इस तरीके से आप देख सकते हैं, परिषद, उच्छ्वास, षड्यंत्र, उद्घाटन, शटरस, उद्गार, गदगद, विद्युत, भाषाविद और तड़ित। ये इस तरीके से आपके समक्ष जो है वो एक सही से शब्द रह सकते हैं। इनको देख लें अच्छे तरीके से और प्रयास करें। हम आगे चलते हैं और नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए, ये मात्रा संबंधी भी जो है शब्द बिल्कुल ही परीक्षा दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले होते हैं, और ये हमें हमें मात्राओं के आधार पर भी जो शब्द जो है वो कई बार पता ही नहीं रहता है कि किस प्रकार से ये शब्द जो है वो आपके सामने अशुद्ध बनकर आ जाता है और किस तरह से इसको शुद्ध करना है। तो जाने इसके शुद्ध रूप किस तरह से हो सकते हैं। मात्रा संबंधी गलती में रात्रि में सिर्फ रात्र हो सकता है। क्या हो सकता है? रात्र, रात्रि। मूर्ति, मूर्ति छोटी की मात्रा। वाल्मीकि, कई बार एग्जामिनेशन में पूछा गया इसको, वाल्मीकि इस तरीके से रहेगा इसका शुद्ध शब्द। बीमार इस तरह से रहेगा। पत्नी, शुद्ध वर्तनी इस तरह से रहेगी। निरोग, निरोग में बड़ी की मात्रा रहेगी और इस तरीके से ये शब्द रहेगा। रचयिता, कई बार पूछा गया प्रश्न है, ध्यान रखें, रचयिता, रचयिता न होकर होता है रचयिता। क्या होता है? रचयिता। ये इसकी शुद्ध वर्तनी होगी। कई बार जो है इसको एग्जामिनेशन में पूछा जाता है इस प्रश्न को, रचयिता। इप्सित, इप्सित, ध्यान रखें। गुरु, गुरु। हानि, हानि। तिलांजलि, तिलांजलि। इकाई, परीक्षा, परीक्षा शब्द भी कई बार पूछा जाता है और वहां पर भी आप गलती कर देते हैं। पति, निरीक्षण, निरीक्षण। महीना, मुमूर्षु और मुहूर्त। इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं। ये प्रश्न जो है आपके लिए एक बार देख लेने अच्छे तरीके से, फिर अपन देखते हैं आगे। और
इस तरीके से ये हानि, तिलांजलि, इकाई, परीक्षा, पति, निरीक्षण, महीना, मुमूर्षु और मुहूर्त, इस तरीके से ये शब्द रहेंगे। मुहूर्त, इसी के साथ मित्रों इन शब्दों का यहां पर अपन ने प्रयोग किया। और ये कुछ और शब्द हैं, जैसे कि देखिए कुतूहल। कुतूहल को हम इस तरीके से देख सकते हैं, कुतूहल, प्रतिनिधि, ऐच्छिक, दधीची, रुपया, नुपुर, ऐरावत, वधु, वधु, त्योहार और अमूल्य, ये शब्द है आपके सामने जो परीक्षा के दृष्टिकोण से वाकई बहुत ही महत्वपूर्ण रहते हैं। मित्रों आज की कक्षा में हमने शुद्ध वर्तनी के इन तमाम शब्दों का यहां पर अध्ययन किया। उम्मीद है आपको ये बिल्कुल अच्छे से समझ में आए होंगे। आप इन्हें बार बार पढ़ें और प्रयास करें कि एग्जामिनेशन में पूछे जाने वाली शुद्ध वर्तनी के जो शब्द है वो कभी गलत ना हो। आज के लिए इतना ही। अब कल क्लास के लिए, अगली क्लास के लिए नमस्ते, नमस्कार।